अगर अभी आप एक अच्छी नज़र से इस समाज को देखने की सोचोगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखने वाला है। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो चुके हैं, उन सबके पास कोई भी पर्पस नहीं है लाइफ का और वो लोग अपनी लाइफ को खो चुके हैं। कोई ड्रग ले रहा है, कोई इंस्टा में घंटों बर्बाद कर रहा है, कोई कहीं जाने के पीछे पड़ा हुआ है, कोई पैसे के पीछे इतना पागल हो गया है कि वो अपनी खुशी भूल गया है और सब लोग बस एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, इसी तरह से वो अपने आप को दूसरों से ऊपर दिखा सकें, दूसरों से अच्छा, दूसरों से खूबसूरत। और इसी के कारण से वो लोग अपना बहुत सारा समय इन घटिया चीजों पे बर्बाद कर रहे हैं। 50% ऑफ मैन भूख से सफर कर रहे हैं, अपनी फैमिली को ढंग से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और हर समय एक घटिया लाइफ जी रहे हैं। वो सबका दिमाग कभी भी एक अच्छे स्टेट में नहीं रहता है, बस इस एक कारण की वजह से कि हम लोगों को बचपन से ब्रेन वॉश किया गया है और उस ब्रेन वॉश के कारण हम लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और शायद हम लोग के फ्यूचर चिल्ड्रन की भी। एक बार बाहर निकलो और अपनी नजर से सबको देखो, आपको दिखेगा कि सब लोग डिप्रेस्ड हैं, सब लोग बस अपने चेहरे पे एक घटिया स्माइल लगाए हुए हैं और फोटो खींच रहे हैं। कोई ड्रग ले रहा है, कोई इंस्टा देख रहा है, कोई हर समय इस डोपामाइन के लूप में फंसा हुआ है और जिसके कारण से वो लोग अपना मिशन और पर्पस भूल गए हैं लाइफ का और इसीलिए वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहे हैं। इंडिया टॉप कंट्री बन गया है डिप्रेशन के मामले में। कोई बच्चे पेरेंट्स और सोसाइटी के दबाव में आ गए हैं, कोई बच्चे ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, कोई बच्चे लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं और इसी के कारण से बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। अगर आपकी क्लास में अभी 60 बच्चे हैं तो वो 60 बच्चों में से 12 बच्चे अभी डिप्रेशन में होंगे और जो रीजन मैंने बताया, पेरेंट का प्रेशर, लड़कियों के कारण, एडिक्शन के कारण, यही तीनों कारण उन सबके अंदर होंगे और जिसके कारण से एक ना एक बच्चा सुसाइड करने वाला है आपकी क्लास में से। चाहे आप इस समय सेल्फ इंप्रूवमेंट पर हो या ना हो, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्या आप अपनी लाइफ में खुश हो? और जो आंसर आपके अंतरात्मा से आया है वही आपका असली आंसर है। आप शायद कोप कर रहे होगे, अपने दिमाग से कह रहे होगे नहीं मैं खुश हूँ, पर जो पहला आंसर आपके अंदर आया है वही आपकी रियलिटी है। और 70 से 80% ऑफ लोग इस समय अपनी लाइफ से खुश नहीं है। वो लोग नेचर को नहीं देख पा रहे हैं, अपना कोई भी हार्ड और प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं इस घटिया मैट्रिक्स में फंस के। और अगर आप भी इसी मैट्रिक्स में फंस गए हो, इस डिप्रेशन के लूप में फंस गए हो, तो मैं आपको 3 रास्ते बताने जा रहा हूँ जो आपकी डिप्रेशन के लूप को एक साथ खत्म कर देगा। पहला स्टेप है गो आउटसाइड। तो अभी मुझको पता है आप बहुत कोप कर रहे होगे अपने दिमाग में कि गो आउटसाइड ये मेरी मदद कैसे करेगा, ये मुझको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे देगा, ये मेरी घटिया आदतों को कैसे छोड़ेगा और ये कैसे मुझको डिप्रेशन से मुक्त करेगा। अब यहाँ मेरा ये मतलब नहीं है कि आप घर से बाहर निकलो, यहाँ मेरा मतलब है कि आप अपनी लाइफ के हर एक कोने से बाहर निकलो जहाँ जहाँ आप फंसे हुए हो। हम लोग कभी ये सोचते नहीं है कि हम लोग कितने इनसाइडर बन चुके हैं। हम लोग अपने घर के अंदर हैं, अपने कमरे के अंदर हैं, अपने मोबाइल के अंदर हैं, अपने दिमाग के और अपने अंदर है कि हम लोग कोई भी नया थॉट नहीं सोच पा रहे हैं अपने पूरे लाइफ में। हर समय आपको बस एक ही ओवर थिंकिंग सताई हुई चली जा रही है। आप शायद उस लड़की के बारे में सोच रहे हो, अपने आने वाले एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और अपने प्रेजेंट को पूरा का पूरा भूल चुके हो और इसीलिए आप इस समय डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। आपके दिमाग में कोई नया थॉट आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि आप हर समय बस एक ही इन्वायरमेंट में फंसे हुए हो। और ये बचपन से ही इतना ग्रेजुअली और नेचुरली हो रहा है कि आप एक दिन अचानक से उठते हो और सोचना शुरू कर देते हो कि मेरी लाइफ कितनी बेकार हो चुकी है। जब हम लोग छोटे थे, बाहर दोस्तों के साथ खेलते थे, हर समय अपने प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट रहते थे, तब हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। पर इस समय जब हम लोग के पास कोई भी काम नहीं करने को, जब हम लोग के दोस्त चले गए हैं और हम लोग हर समय अपने आप को उन दोस्तों से कंपेयर करते रहते हैं, हम लोग हर समय ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे उन दोस्तों से ऊपर निकल जाए उनकी बुराई कर करके, और इसी कारण से आप लोग डिप्रेस्ड हो रहे हो। आप अपने बचपन के स्टफ को भूल गए हो, जो काम आप बचपन में करते थे। आप बाहर निकलते थे, खेलते थे, आपके मुंह में धूप लगती थी, आप नेचर में रहते थे, ग्रास में लौटते थे, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन पूरा खत्म हो गया था क्योंकि आप तब वो काम कर रहे थे जो काम ह्यूमन को करना चाहिए। ह्यूमन इसीलिए बना है ताकि वो अपना सारा समय नेचर में व्यतीत कर पाए, पर आप लोग अभी बहुत ज्यादा इनसाइडर बन चुके हो और आप इसी इनसाइडर के कारण अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। और इसको ठीक करने के लिए आप पहले नेचर में जाओ, अपने आप को धूप से एक्सपोज करो, पत्तियों से एक्सपोज करो। आपको कितना टाइम हो गया होगा कि आप नंगे पैर कभी ग्रास में चले हो, शायद 1-2 साल, और इसी कारण से आप अपनी
लाइफ में बहुत बेकार फील कर रहे हो। आप थोड़ा बाहर निकलो, अपने माइंड से सारा डोपामाइन निकाल के। आप ये ना सोचो कि आप बाहर निकल के टहलोगे और मोबाइल देखना शुरू कर दोगे, आप फिर मोबाइल के अंदर आ जाओगे। आप लगभग 30 से 60 दिनों के लिए अपनी सारी मोबाइल, सारी किताबें, सारे घटिया फूड छोड़ दो और बस एक प्रेजेंट मूवमेंट में रहो, जहां बस आप अपने बारे में सोचो। आप मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, जिसकी वजह से आपको अपनी मिस्टेक के बारे में पता चलेगा। और जब आप धीरे धीरे बुक पढ़ना शुरू करोगे तब आपको एक नॉलेज मिलेगी और उस नॉलेज से आपको पता चलेगा कि ये जो बात आपको सोसाइटी ने दिया है आपको ब्रेन वॉश करके, ये आपका पास बिल्कुल भी नहीं है। और तब आप उस पास से चेंज करके अपनी लाइफ में वापस आओगे और तब आप एक अच्छी फीलिंग अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करोगे कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। आप अपना 12 से 15 घंटा अपने काम में देके एक ट्रू मैस्कुलिन फीलिंग अचीव कर लोगे। और अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे स्टेप पर, जो कि है प्रोड्यूस। हमेशा जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा प्रोड्यूस करो। पर इस हाईली कंजप्शन वाले एरा में हम लोग का प्रोडक्शन पूरा का पूरा बंद हो गया है, जिसकी वजह से 90% ऑफ लोग अभी सफर कर रहे हैं अपनी मनी प्रॉब्लम से। लोग हर समय एक जगह बैठ के अपनी लाइफ ऑटो पायलट पे चलाते रहते हैं, एकदम पैसिवली जीते हैं। सुबह सुबह उठेंगे, मोबाइल खोलेंगे और कंजप्शन पे लग जाएंगे और रात तक वो लोग बस कंज्यूम ही करते रहते हैं। कभी दुकान पे जाके, कभी कहीं और, कभी गाड़ी के पास लेके, कभी लोन लेके, कभी बहुत सारा घटिया घटिया काम करके, जिसके कारण से वो लोग अपने ही लाइफ में ट्रैप्ड हो जाते हैं। हम लोग वही चीज अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देते हैं जो चीज हम लोग यूट्यूब और टिकटॉक पे देखते रहते हैं। हम लोग को हर समय हिप्नोटाइज किया जा रहा है इस सोशल मीडिया के द्वारा। आप हर समय बस सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखते रहते हो, अपनी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज अचीव नहीं करते हो, कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाते हो और ये सोचते हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हर समय बस मोटिवेशनल कंटेंट, और कुछ देर के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है, पर उसके बाद आपकी सारी नॉलेज, आपका सारा ज्ञान, आपका सारा मोटिवेशन एक पानी की तरह बहना शुरू कर देता है और आप फिर से अपनी लाइफ में बेकार फील करते हो। और अगर आपको अपनी लाइफ में मनी, स्टेटस, रिलेशनशिप अचीव करनी है तो फिर आपको कंजप्शन से प्रोडक्शन पे आना पड़ेगा। अब आपका प्रोडक्शन कैसा भी हो, चाहे बहुत ज्यादा बेकार हो, चाहे बहुत ज्यादा अच्छा हो, पर आपको अपना 12 से 15 घंटा इसी प्रोडक्शन में देना चाहिए, क्योंकि हर समय हम लोग का पहला स्टेप सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ज्यादा बेकार होता है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो फिर आप किसी भी यूट्यूबर की पहली वीडियो जाके देख सकते हैं कि उनकी पहली वीडियो कैसी थी और आज की वीडियो कैसी है। क्योंकि हर समय जब आप एक ना एक स्टेप बढ़ाते रहते हो तो फिर आप इंप्रूव करते रहते हो और उस इंप्रूवमेंट के कारण आप अपनी लाइफ में अच्छा फील करते हो। अगर अभी आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पर होगे तब भी आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे होगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे पॉडकास्ट देखना बंद कर दो, आप बुक पढ़ना बंद कर दो, पर आपको अपना 90% समय प्रोडक्शन में देना चाहिए, जहाँ पे आप अपना ज्यादातर टाइम एक अपने बिजनेस पे लगाओगे, ना कि हर समय बस यही चीज देखते रहो और अपनी लाइफ में अच्छा फील करो। और जब आप अकेले टहल रहे हो तब आपके दिमाग में ये थॉट चले कि आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है आज तक, आपने इतनी सारी सेल्फ हेल्प वीडियो देख ली और इतनी सारी बुक पढ़ ली, तो अभी से अपना कोई ना कोई कोर डिजायर फाइंड करो और उस पर हार्ड वर्क करना शुरू करो। कोई भी एक अच्छी स्किल सीखो। आपने ये चीज तो सुनी ही होगी, वंडरिंग माइंड इज अ अनहैप्पी माइंड। जब भी हम लोग के पास कोई काम नहीं रहता है करने को, कोई मेन पर्पस नहीं होता है, तब तक हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बुरा फील करते हैं। और ये चीज मेरे साथ भी होती है और आपके साथ भी होती है। और इसीलिए हम लोगों को हर समय अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग फ्लो स्टेट में रहते हैं उससे अच्छा टाइम हम लोग की लाइफ में कभी नहीं आता है, न ट्रेवलिंग करते समय, न किसी पर बहुत ज्यादा पैसा लुटाते समय। सबसे अच्छा टाइम एक मैन की लाइफ में तभी आता है जब वो अपना काम कर रहा होता है। आपके पापा जब जॉब में जाते हैं तब उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि घर पे आके क्रिकेट देखने से। इसके बाद हम लोग का थर्ड स्टेप है, यू आर नॉट फॉर 9 to 5। हर समय हम लोगों को अपनी फैमिली, टीचर, सोसाइटी से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हम लोग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस मीडिया के द्वारा, इन घटिया कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो हर समय हम लोग को एक मैट्रिक्स में फंसाई हुई है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, 9 to 5 करो और यही आपकी लाइफ है। और उसके बाद 22 साल की उम्र में जब आपके पास बहुत सारा लोन हो, जब आपके पास कोई भी अच्छा बिजनेस ना हो, कोई भी अच्छा काम ना हो, तब आप शादी कर लो और इसी कंजप्शन के लूप में फंस जाओ। क्योंकि शादी करने के बाद आपकी नीड बन जाती है कंजप्शन की और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में। 50% लोग तो बस इसीलिए डिप्रेस्ड है कि वो लोग ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वो सबको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता है और वो लोग सोचते हैं कि वो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि ये चीज नहीं है। हम लोगों के पास करोड़ों रास्ते हैं कुछ अच्छा काम करने के, पर इसको कोई देखना नहीं चाहता है। सब लोग अपनी इज्जत के पीछे पड़े हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे,
कि अगर हम लोग कोई नया पाथ चुनते हैं, लोग हम लोगों की बुराई करेंगे, लोग हम लोगों से नाराज हो जाएंगे। ये रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ, और जिसके कारण से वो लोग हमेशा फेल होते रहते हैं। वो लोग इस घटिया ब्रोक सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, जिसके कारण से वो लोग अपनी लाइफ में कभी भी लेवल अप नहीं कर पाते हैं। जब तक लोग अपना डीप डिजायर फाइंड नहीं कर पाते हैं, तब तक वो लोग इस एडिक्शन में लगे हुए रहते हैं, मोबाइल में, टीवी में, पॉर्न में, जिसके कारण से वो लोग हर समय डिप्रेस फील करते हैं। आप सोचो, एक ऐसा लड़का जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसकी स्कूल में बुराई की जा रही है, घर पे बुराई की जा रही है, सोसाइटी में बुराई की जा रही है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? इस रियल वर्ल्ड में या फिर उस वर्चुअल वर्ल्ड में जहाँ पे उसके पास बहुत सारा पैसा है, स्टेटस है, मनी है, लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो लड़का उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाना चाहेगा। और अगर आप भी उसी लड़के में से हो, तो पहले अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो कि अभी आप एक घटिया इंसान नहीं हो, अभी आप एक सुपीरियर मैन हो। आप हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा अच्छा काम करो। आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, 2 मिनट के लिए कोल्ड शावर करो, जहां आप अपने आप से कह सको कि देखो मैंने ये काम किया है, तो अब मैं वो पुराना आदमी नहीं हूँ जो वीडियो गेम खेलता था, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अच्छा फील करोगे। और अगर आपको अपने डीप डिजायर को फाइंड करना है, तो फिर आपको प्योर सॉलिट्यूड में आना पड़ेगा। आपको वो चीज फाइंड करनी है जो आपको करने में मजा आता है। तो इसके लिए आपको हर एक चीज छोड़नी पड़ेगी और अकेलेपन में आना पड़ेगा। सारी डिस्ट्रैक्शन, हर एक डोपामाइन वाली चीजें, आपका ब्रेन चलेगा और आपको एक अच्छी चीज फाइंड कराएगा। और इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, लगभग 30 से 60 दिन। और इसीलिए एक डोपामाइन का पीरियड 60 डेज का होता है और ज्यादा से ज्यादा 90 डेज का। और अगर आपको इस चीज को और ज्यादा फास्ट करना है, अपना फक दिस इवेंट लाना है, तो फिर आप इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो। इन दोनों बुक ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी और आपकी भी शायद मदद कर सकती है। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है जो आप इस समय सोच रहे होगे। और अगर आपने सोच लिया है कि आपको डीप और हार्ड वर्क करना है, तो फिर आपको सफर करना पड़ेगा इस घटिया सोसाइटी से निकल के। और अगर आपको अपनी लाइफ में और ज्यादा चीजें अचीव करनी है और जल्दी, आपको 16 घंटे का काम 6 घंटे में करना है, तो फिर आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। शुक्रिया।